दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर चीर देंगे। अभी ये पठानकोट से बस आई है तो यहाँ पे अंकल भी बैठ के आए हैं, तो अंकल से पूछते हैं कि पठानकोट में क्या माहौल है। जब से अटैक चला हुआ है तब से आपकी सवारी को कुछ फर्क पड़ा है? क्या इस टाइम गर्मियों में हम खजियार डलहौजी वगैरह बस ये मतलब बूढ़ी तकनीक की है, एक भी फेरा नहीं लगा है। तो इन्हें मौत से डर नहीं लगता, साफ साफ कट बोला है अभी बाबा जी ने यहाँ पे, आपने इंटरव्यू में सुना ही होगा। तो मैं बस यही सवाल करने गया था लोगों से कि लोगों का रिव्यू लेते हैं कि उनको क्या महसूस हो रहा है अभी के टाइम पे। आप जो पाकिस्तान इंडिया का जो युद्ध चला हुआ है, तो आप सनातनी हो, तो आप क्या कहना चाहते हो उसमें हम ये करना चाहते हैं कि दोनों घर में चूल्हे जलेंगे, उनके घर में जब चूल्हे आगे बढ़ेगी तो हमारे घर में भी आगे बढ़ेगी। हाँ जी। ये नहीं चाहे कि वो हमारे को मारे हम उनको मारे, कोई फायदा नहीं होगा। हिंदू धर्म में वो मार लिए, बट फिर भी वो हमारे साथ पंगे ले रहे हैं बिना ऐसा मतलब कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ खुद बाबा, हाँ जी, हाँ जी। उनको मेरे से भटक रहे थे ना, जोगी भी नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा पागलपन है उनके अंदर, गधे खाएगी गधे मणिए देने। ठीक है सर। दूसरा ऐसा है कि उनके घर में चूल्हा बढ़ेगा, हमारे घर में भी बढ़ेगा। तो आप क्या कहना चाहते हो? युद्ध नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ चूल्हे बढ़े, उनको शांत करेंगे। जेडे भेड़ बकरी खाएगी जम्मे देना से काली टोपी छड़ दो तो धोली टोपी लाई लो तो बाबे नाम ले लो, उसमें कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, हम उनको मतलब आप मतलब ये बताओ मेरे को कि ये वो सही कर रहे हैं मैं हमारे सिर्फ तेरे को इंटरव्यू दूं, कुछ नहीं है, वो सिर्फ उनको पागलपन है। तिलक भाई आइए 2 मिनट मुझे भी सुनाई दे, 2 मिनट को, नहीं नहीं आप बताओ। 2 मिनट पुलिस वाला है, इंटरव्यू दिया करते ना इधर। बोलो बोलो आ जाओ, अगर इंटरव्यू ना देंगे तो काम खराब है। आ जाओ बोलो आप। दूसरा ऐसा है कि वो भी राजी रहे तो 80 भी राजी रहे, ठीक है। दोनों घर में चूल्हा बढ़े, छोटे घर में भी तो बड़े घर में भी। मानता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान बड़ा है, ठीक है, अमेंड से चाहें तो उनको उड़ा सकते हैं, क्योंकि कई शहीद हुए हैं, जिनकी शादी थी, जिनका विवाह था, वो जाकर कश्मीर में लड़े हैं। ठीक है। दूसरा हमारा ख्वाहिश यही है कि शांत रहे। नहीं, जो कश्मीर में लड़े नहीं है वो उनको मारा गया है, जो कश्मीर में जिसकी जो लड़े गए हैं उनके लिए मैं यही बोल रहा हूँ कि भगवान से हम प्रार्थना करें। इनकी 2 महीने बाद शादी थी, जिनकी 2 महीने कुछ बच्चों को जन्मदिन था, उनके देखने से पहले चले गए वो। मानता हूँ मैं उनको कि इन्होंने गलत किया हमारे साथ, पर अब दोबारा एक बारी माफ, 2 बारी साफ। तो काफी टाइम इंडिया वाले माफ कर चुके हैं, फिर भी ये मानते नहीं है। ये मानेंगे कैसे मानेंगे? क्योंकि क्यों नहीं मानेंगे? हम हिंदू हैं, जब इनकी बहन से हम राखी बंधा लेते तो हमारी सगी बहन से ही बढ़कर है, हमने इनसे राखी बंधाई हुई है। एक बारी माफ तो 2 बारी साफ। इनको बोलो। तो अभी इन्होंने कल भी बंद कर दिया था अटैक, पाकिस्तान ने, मतलब कॉम्प्रोमाइज हो गया था दोनों तरफ से। कैसे हुआ? मेरी बात वो न्यूज में बता रहे थे सारे। कुंकरबिच कैसे हुआ? उनके पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास सब कुछ है, उनके पास कुछ नहीं। उनके पास भूख नंग है, जो भूख नंग के द्वारे गधे भी खाई हो। इंसान कभी गधा खाता है? वो खाई लेते, गधे वाली खोपड़ी होती है उनकी। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट ये होगी कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। हाँ, तो चीरेंगे भाई। अब मेरे को रोटी खाने पर मेरे को का आप ये बता के जाओ कि आपको क्या लगता है, अगर पाकिस्तान द्वारा से हमला करेगा तो इंडिया को जवाब देना चाहिए या नहीं? हमारा जवाब ये है सबसे बड़ा हाँ जी। कि एक बारी माफ, दूसरी बारी साफ। तो एक बार माफ कर दिया था हमने कल। एक बार इसको माफ कर दिया हमने, हाँ जी। अब दूसरी बार अटैक अगर करेंगे। दूसरी बार करेंगे तो सारे बाबा बुला कर ना मैं बोलूंगा तुम्हारा रोने वाला कोई नहीं है, गर्गिस्ती कुछ कौन ले आएंगे, हाँ जी, हाँ जी। उठ जाकर अटैक कर दो। ठीक है, मतलब आप यही चाहते हो ना कि अटैक कर दिया जाए? अटैक किया जाए। अगर दोबारा तुम ऐसे करते हो तो दोबारा एक बारी माफ, 2 बारी साफ। सारे साधु हम हरियाणा से बुलाएंगे, पंजाब से, तो जितने भी है ना, हमारे रोने वाला कोई नहीं है। साधु के नंगी तलवार पे चलने का मतलब है। ठीक है, तू मेरे सामने बच्चा सही से पढ़ा है, तेरी सिस्टर तो मेरी सिस्टर। हमारे हिंदू धर्म में कोई ऐसा पाप नहीं होया। गाँव को गाँव समझते हैं, कन्या को कन्या समझते हैं। अगर दोबारा इन्होंने कोई अटैक किया तो जमने वाले बोल गए कि दोबारा मैं नहीं जमगी। तो बस लास्ट में बोलना चाहोगे आप, भारत माता की जय। चंबा के बाबा जी से पूछ रहा था कि कल कॉम्प्रो हो गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो अब सीन ये है कि पाकिस्तान ने रात को फिर से ड्रोन भेज दिए थे इंडिया में। तो फिर अब बाबा जी से मैंने पूछा कि अगर पाकिस्तान आज फिर से अटैक करता है तो क्या किया जाए। जो हमारे हिंदुस्तान के बाबा है, जो हमारे चंबा के हिमाचल के बाबा है, उनका कहना है कि जो बाबा होते हैं इनका कोई परिवार नहीं होता, तो ये अकेले होते हैं, तो इन्हें मौत से डर नहीं लगता। साफ साफ कट बोला है अभी बाबा जी ने यहाँ पे, आपने इंटरव्यू में सुना ही होगा। तो हमारे बाबा ये बोल रहे हैं कि हम पंजाब के बाबा को बुलाएंगे और हरियाणा के बाबा को बुलाएंगे,
अगर हमारा भारत इकट्ठा हो जाएगा तभी पाकिस्तान को हम साथ में जवाब देंगे। तो सारे हमारे भाई जो भी हैं वो साथ में इकट्ठा हो जाओ सारे। हम आए हैं चंबा के बस स्टैंड में, तो अभी जस्ट पठानकोट से बस आई है। तो पिछले कल तो पठानकोट बंद कर दिया गया था, तो अभी मतलब चंबा को पठानकोट की बस आई है। तो इसका मतलब है कि पठानकोट में जो वाहन है वो चलना स्टार्ट हो चुकी है। बस वाले कंडक्टर से पूछते हैं या ड्राइवर से पूछते हैं उधर से बस आने दे रहे हैं नहीं, और रात को लाइटें गाड़ी की ऑन रह रही है, मतलब पूरी जानकारी लेते हैं। तो अभी ये पठानकोट से बस आई है, तो यहाँ पे अंकल भी बैठ के आए हैं। तो अंकल से पूछते हैं कि पठानकोट में क्या माहौल है। माहौल रात ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਬ ਦਾ ਵੀ। तो मतलब जो वाहन चल रहे हैं रात को गाड़ी की लाइटें ऑफ करके चल रहे हैं, ऑफ करके। ਹਾਂਜੀ तो रात को अटैक हो रहा है रोज। ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਬह ही होया 4:30 पौने 5 बजे। तो अभी आप किस काम से चंबा आए हो? मैं मेला में काम करता हूँ टेलर का। आप किस चीज का काम करते हो? टेलर का। टेलर का। इतनी दूर से आप अभी आए हो, वहाँ पे खतरा है इसलिए ना ना काम वास्ते आए हैं, काम दुकान बंद है ना। आपकी फैमिली उधर ही है? उधर ही है जी। आपको वहाँ पे रहना भी सेफ लग रहा है या नहीं? हाँ जी लग रहा है सेफ। हाँ जी। इंडिया आर्मी ठीक से काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। और ब्लास्ट तो नहीं हो गई? कल सुनने में आया था कि डमटाल में ब्लास्ट हुआ है कल। हुआ है अब ऊपर ही करते था यार। ऊपर ही कर दिया था इंडिया आर्मी ने। हाँ जी। तो जैसा कि आपने देखा, हमने अभी कुछ सवाल किए और सवारी तो बहुत कम थी, जो कि स्पेसिफिक एक अंकल को हमने पकड़ के अंकल से सवाल पूछे हैं। और वैसे तो हमने ड्राइवर और कंडक्टर से भी पूछे थे, बट उनकी गवर्नमेंट जॉब होती है, उनको सरकार ने मना किया है ये सवाल करने के लिए। तो फिर भी मैंने सवारी को पकड़ के पूछा है। तो जैसे कि आपने देखा कि अब माहौल थोड़ा सा शांत हो गया है, बट फिर भी खतरा तो है ही है भाई। तो आप थोड़ा मतलब जब ब्लैकआउट होता है तो घर की लाइटें सारी बंद रखें, तो अपने घर के अंदर रहो यार। और जब ब्लैकआउट होता है तो लैंटर्न में घूम के वीडियो मत बनाओ भाई, उससे भी खतरा है। क्योंकि फ्लैश लाइट जब फ़ोन की ऑन होती है तो ऊपर से जो भी ड्रोन उड़ते हैं या कुछ भी होता है तो उनको दिखाई देता है, तो तब करके अटैक होते हैं सबसे ज़्यादा। तो आप जब भी ब्लैकआउट होता है तो घर से बाहर ना निकले। टैक्सी सेवा है उनसे भी कुछ सवाल करते हैं कि अटैक के बाद कितना फ़र्क पड़ा है उनकी टैक्सी सेवा में। तो भैया जब से अटैक चला हुआ है तब से आपकी सवारी को कुछ फ़र्क पड़ा है? भैया बड़ा ज्यादा फर्क पड़ा है। मतलब क्या फ़र्क पहले कितना रश होता था बस स्टैंड में और अब कितना है? ज्यादा होता था, आप देख ही लो, आज ही देख लो, बड़ा ज्यादा फर्क पड़ गया है। इस टाइम गर्मियों में हम खजियार डलहौजी वगैरह जैसे मतलब ठंडे टूरिस्ट आते थे। हाँ जी, हाँ जी। ठंडे ठंडे इलाके होते थे, हाँ जी। तो बड़ा ज्यादा फर्क पड़ा है। अभी सुबह से मतलब बूढ़ी तक नहीं की है, एक भी फेरा नहीं लगा है, सभी सुबह से खड़े हुए हैं। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, जो हमारे टैक्सी सेवा चालक हैं उनका कहना है कि सुबह से बूनी नहीं हुई है। तो अभी बजे हैं 2, तो दिन के 2 बजे हैं, तो अभी तक इनकी बूनी नहीं हुई है मतलब। तो भैया बोलने का मतलब ये है कि आप क्या कहना चाहते हो सरकार को, क्या अपना सवाल करना चाहते हो? ये बस ये जंग रुक जाए, हाँ जी। है कि नहीं है। और सबसे मतलब जो पहले जैसा चला हुआ था काम, हाँ जी। अभी जो जंग हो रही है तो मतलब सब कुछ फिर से महंगा हो जाएगा, तेल तूल हाँ जी। सब कुछ मतलब। हाँ जी। और यही है मतलब कि टाइम सर ये जो जंग है जो रुक जाए, मतलब समझौता हो जाए आपसी, यही है। और हमारा काम भी मतलब चल बड़े बढ़िया। तो गाड़ियों की किस्तें कुस्तें देनी मुश्किल हो रही है बड़ी ज़्यादा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अभी लोगों से बात करी तो उनका कहना है कि वॉर बंद किया जाए, क्योंकि इनके व्यापार पे थोड़ा सा कमी महसूस हो रही है इनको। और महंगाई भी अभी तक बढ़ी नहीं है, बट उनका कहना है कि महंगाई भी बढ़ जाएगी क्योंकि वॉर लगातार चलता रहेगा। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, पठानकोट से अंकल एक यहाँ पे व्यापार करते हैं, तो वो अभी महिला जा रहे थे, तो वो अपनी मतलब फैमिली छोड़ के आए हैं। तो उनका कहना था कि ये वॉर बंद की जाए, हम भी अपनी फैमिली के साथ आराम से बैठें। फिर भी वो व्यापार के कारण यहाँ पे आना पड़ा उनको, अपना काम देखने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो उनका कहना यही है कि वॉर को बंद किया जाए। और जैसे कि बस वालों से भी बात हुई थी, जो ड्राइवर थे, उनका भी कहना यह है कि पठानकोट में बहुत ही ज्यादा माहौल खराब हो चुका है। मतलब शाम को रोज हो जाता है खराब, फिर भी माहौल दिन में थोड़ा सा ठीक रहता है, रात को माहौल खराब होने के चांस होते हैं। तो उनका कहना यह है कि वॉर को बंद किया जाए, सभी को इससे परेशानी हो रही है। सुबह उसके बाद मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, फिर उसके बाद मैं घर आ गया था, मैंने फ़ोन चार्जिंग में लगाया हुआ था, अभी जाके चार्ज हुआ है। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ लोगों का कहना है कि वॉर को रोक दी जाए, उनके व्यापार पे बहुत दिक्कतें आ रही हैं और उनका व्यापार भी थोड़ा सा कम हो गया है। तो मैं बस यही सवाल करने गया था लोगों से कि लोगों का रिव्यू लेते हैं कि उनको क्या महसूस हो रहा है अभी के टाइम पे।